देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि गोलीय लेंस में लेंस सूत्र स्थापित करें, चाहे इसी को उत्तल लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में 1/v - 1/u = 1/f सूत्र स्थापित करें। देखिए हमारे पास है यह एक उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ पर इसकी हम बात करें तो यह इसका मुख्य अक्ष हो गया, यह प्रकाशिक केंद्र है, इधर हम f देते हैं फोकस, इधर उसका दुगुना 2f, इधर जो है हम f डैश देते हैं और इसका दुगुना इधर 2f डैश हो गया। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखते हैं AB, एक ऑब्जेक्ट AB रखते हैं। अब देखिए यहाँ से एक रे निकालते हैं पैरेलल, जो मुख्य अक्ष के समांतर है, वह यहाँ से अपवर्तन के बाद से f डैश से होकर के गुजरता है, f डैश से होकर के गुजरता है, ऐसे हो गया। अब क्या करते हैं, एक किरण जो है वो कहाँ से गुजारते हैं, तो एक किरण गुजारते हैं प्रकाशिक केंद्र से O से। तो देखिए एक किरण प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से गुजारे, जो इससे जा कर के कटा जहाँ पर, उसको कहते हैं B डैश, और देखिए ऐसे इसको ले आते हैं मुख्य अक्ष से, तो यह हो जाएगा A डैश। इस तरह से हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, यह A हो गया, यह AB जो एक ऑब्जेक्ट हो गया, A डैश B डैश जो है यह इमेज हो गया इस ऑब्जेक्ट का। तो इस तरह से AB के बारे में क्या पता चला कि AB जो है वह कोई वस्तु या पिंड है, वस्तु या पिंड जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसके बाद से हम A डैश B डैश की अगर हम बात करते हैं तो A डैश B डैश हमारे पास क्या है, वह प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब जिसे हम इमेज कहते हैं, इमेज कहते हैं। अब देखिए तो प्रकाशिक केंद्र से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर तो OA, तो OA की बात करें तो OA जो हो जाएगा जिसे हम कहते हैं वस्तु दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यह वस्तु दूरी हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसके बाद से हम इमेज की बात करें तो यहाँ पर है OA डैश, तो OA डैश जिसे हम कहते हैं प्रतिबिंब दूरी, इसको कहते हैं हम लोग प्रतिबिंब दूरी, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कहते हैं। अब इसके बाद हम और देखें तो यहाँ से O से F डैश, O से यह जो F डैश है वह क्या है, फोकस दूरी है, फोकल लेंथ है। तो OF डैश की बात करते हैं तो यह है फोकस दूरी, यह फोकस दूरी है जिसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। अब देखिए जरा सा, यह जो OA है या जो कुछ भी है इसे U से दिखाते हैं, क्योंकि वस्तु दूरी हमेशा माइनस निगेटिव होती है। इसके बाद से इमेज जो है राइट साइड बन रहा है लेंस का, जिसे हम कहते हैं आपतित किरण की दिशा में है, O से हम A डैश की तरफ जाएंगे तो क्या लेफ्ट से राइट जाएंगे, और आपतित किरण भी लेफ्ट से राइट है, तो इसलिए यहाँ पर यह पॉजिटिव जिसको हम प्लस भी कहेंगे। और फोकस दूरी की बात करते हैं, देखिए F डैश है राइट साइड में, तो यह भी क्या हो जाएगा, +F हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये सब हुआ। अब जो है ना हम चलते हैं अब दो त्रिभुज में। हमारे पास देखिए तो एक त्रिभुज है BAO, तो यहाँ पर देखते हैं कि यह त्रिभुज BAO, त्रिभुज BAO, और यहाँ से ये बड़ा वाला त्रिभुज, यहाँ से देखिए यह हो गया O, A डैश B डैश। इसमें देखिए तो यह 90 डिग्री क्योंकि सीधा खड़ा है, यह भी सीधा खड़ा है तो 90 डिग्री। अब इसके बाद से ये जब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल है शीर्षाभिमुख कोण। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज BAO, त्रिभुज BAO तथा त्रिभुज B डैश A डैश O में क्या हो जाएगा, तो यहाँ से एंगल A इक्वल टू एंगल A डैश क्योंकि 90 डिग्री के इक्वल है, और दूसरी बात क्या है, ये एंगल जिसे हम AOB कह सकते हैं, एंगल AOB इक्वल टू एंगल A डैश OB डैश, A डैश OB डैश, इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यह हो गया शीर्षाभिमुख कोण जिसे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते थे। इसलिए त्रिभुज BAO समरूप हो जाएगा त्रिभुज B डैश A डैश O के, और इसको कहते हैं हम लोग AA समरूपता से, यानी सिमिलर हो गया। यह दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं, तो उसकी भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती है। अतः भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी साइड्स आर प्रोपोर्शनल, भुजाएं समानुपाती होंगी, भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी साइड्स जो हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसलिए यहाँ से हम देखें तो इसको हम कह सकते हैं AB, और यहाँ से देखें तो इसको कह सकते हैं A डैश B डैश। फिर इसके बाद से इसके संगत ये है, तो यहाँ पर हम AO लिखते हैं, इसको लिखते हैं AO, चाहे इसको OA लिखिए, AO या OA लेंथ में एक ही चीज़ है, तो इसको लिख सकते हैं OA डैश, ये चीज़ लिख देते हैं, और इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं, समीकरण 1 कह देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये दो ट्रायंगल हो गया। अब देखिए तो यहाँ से
हम इसको m देते हैं, इसका नाम देते हैं यहाँ पर m। इसको समझिए, यह O रहा, देखिए यहाँ पर यह O है और ये जो डिस्टेंस है यह क्या है, m है, जहाँ से मुड़ा है यह लाइन, यह रे जो है किरण जहाँ से मुड़ा है इसको m, तो जितना BA है उतना ही MO हो जाएगा। तो इसलिए अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बना हमारे पास MOF डैश, और इधर से छोटा सा ट्रायंगल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, B डैश A डैश F डैश। तो इस दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं अब यहाँ पर, तो उस दोनों ट्रायंगल को हम छोटा छोटा यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए तो हमारे पास क्या है, यह M है, यह O है, यहाँ पर यह F डैश है, और इधर की बात करें तो यह है A डैश, यह है B डैश और यह है F डैश। इसमें यह सीधा खड़ा है तो यह 90 डिग्री, यहाँ पर भी यह सीधा खड़ा है तो 90 डिग्री। ये एंगल वर्टिकली अपोजिट, देखिए तो ये एंगल और इसके बाद से ये एंगल, ये दोनों क्या वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है ना, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख हो गया। तो इसी तरह शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज MOF डैश तथा त्रिभुज B डैश A डैश F डैश में इसमें क्या सब हो जाएगा, इसकी बात करते हैं। तो एंगल O इक्वल टू एंगल A डैश, क्योंकि 90 डिग्री है इसलिए ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। अभी इधर की हम बात करें तो देखिए तो इसके बाद से दूसरा क्या है, ये एंगल जिसे हम क्या लिख सकते हैं, OF डैश M, एंगल OF डैश M इक्वल टू एंगल, यहाँ पर देखिए तो ये था OF डैश M। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, A डैश F डैश B डैश, A डैश F डैश B डैश, यानी कि F डैश पर का एंगल F डैश पर का एंगल दोनों ट्रायंगल में बराबर है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। यह शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यह शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल जो हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज MOF डैश समरूप हो जाएगा त्रिभुज B डैश A डैश F डैश के, किससे, तो AA समरूपता से, यह AA सिमिलरिटी से जो है ना क्या हो गया, तो समरूप हो गया। अगर ऐसा हुआ तो इसलिए अतः भुजाएं क्या हो जाएंगी, अतः भुजाएं समानुपाती होंगी, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, भुजाएं समानुपाती होंगी, साइड्स आर प्रोपोर्शनल होंगी। तो इसलिए क्या सब लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल में देखिए तो इसका हाइट कितना है, OM है, तो इसलिए OM बाई इधर से देखें तो A डैश B डैश, A डैश B डैश, इसके बाद से इधर से ये वाला डिस्टेंस कितना है, OF डैश बाई इधर से यह डिस्टेंस कितना है, A डैश F डैश, A डैश F डैश हो गया। अब चूंकि फिगर में हम क्या देख रहे हैं, फिगर में देख रहे हैं कि जितना AB है उतना ही OM है, इसलिए OM के जगह पर हम यहाँ पर AB लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, नीचे तो A डैश B डैश जैसे है वैसे, इक्वल टू इधर क्या रह गया OF डैश, और इसके बाद से A डैश F डैश को अगर देखें तो A डैश F डैश कहाँ पर है, A डैश F डैश ये है, यहाँ पर देखिए A डैश F डैश ये है। तो इतना डिस्टेंस को हमें निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले O से A डैश, OA डैश डिस्टेंस में से अगर OF डैश को माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, A डैश F डैश, A डैश F डैश हो जाएगा। तो इस A डैश F डैश को अगर यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा, OA डैश माइनस OF डैश, OA डैश माइनस OF डैश हो जाएगा। इसको समीकरण 2 कहते हैं। अब देखिए तो समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पर है समीकरण 1, यहाँ है समीकरण 2, इस दोनों इक्वेशन से अगर देखें तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या है, दोनों का LHS इक्वल है। तो देखिए तो इसका LHS क्या है, AB बाई A डैश B डैश, इसका भी LHS क्या है, AB बाई A डैश B डैश, दोनों का LHS इक्वल है तो दोनों का RHS इक्वल होगा। तो इसका RHS क्या है, OA बाई OA डैश बराबर, इसका RHS क्या है, OF डैश बाई OA डैश माइनस OF डैश हो गया। अब देखिए OA को देखिए तो क्या लिखे हुए हैं, माइनस U, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस U बाई OA डैश को देखिए तो क्या है लिखा हुआ, V प्लस V, तो सीधे V लिखिए, इक्वल टू OF डैश क्या है, F है, तो F लिखेंगे बाई OA डैश, फिर से देखिए तो OA डैश कितना है, V है, तो V लिखेंगे, माइनस OF डैश देखिए कितना है, F है, ऐसे है। अब क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस U से V माइनस F को गुना करेंगे और इधर से क्रॉस करेंगे इसको, तो VF, यानी कि इसको कोना कोनी गुना कर दिए। अब देखिए तो माइनस U से V को गुना करेंगे तो फिर माइनस माइनस प्लस UF बराबर इधर क्या हो जाएगा, VF हो गया। अब क्या करना चाहते हैं कि दोनों तरफ UVF से भाग दे देते हैं, तो लिखेंगे दोनों तरफ UVF से भाग देने पर यानी कि डिवाइड बोथ साइड्स बाय UVF। तो देखिए तो माइनस UV है यहाँ पर,
उसको भी हम यू भी एफ से भाग दे रहे हैं, फिर प्लस यू एफ है उसको भी यू भी एफ से भाग दे रहे हैं, बराबर है। इधर से देखिए तो भी एफ है उसको भी हम यू भी एफ से भाग दे रहे हैं। अगर ऐसा करें तो देखिए ऊपर से ऊपर यू भी तो यू भी कैंसिल, यू एफ तो यू से एफ कैंसिल, ऊपर नहीं कुछ तो 1 है। अब देखिए भी एफ तो यहाँ पर तो यह क्या हो गया -1/f बचा, फिर प्लस 1/, यहाँ पर देखिए भी बचा हुआ है इक्वल टू इधर से क्या बचा हुआ है 1/u बचा हुआ है। तो अब क्या करते हैं इसको, अब देखिए 1/u को इधर ले आते हैं राइट से लेफ्ट में, तो 1/v को यहीं पर छोड़ दीजिए, 1/v तो प्लस में है, राइट साइड से 1/u आएगा तो वह -1/u हो जाएगा इक्वल टू लेफ्ट साइड में -1/f है, राइट साइड में जाकर के वह +1/f हो जाएगा। यही है लेंस फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f, यह प्रूव्ड हो गया। यही है लेंस फार्मूला।